राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, मैं अपने इस चैनल पर आपसे पूजा पाठ धार्मिक सत्संग की बात करती हूँ। आइए आज हम बात करते हैं वैशाख में पड़ने वाली पूर्णमासी के विषय में, जो कि 23 तारीख को है, यानी कि कल है। और हिंदू पंचांग के अनुसार देखिए, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि पर हिंदू नववर्ष की दूसरी पूर्णिमा पड़ती है। कहते हैं कि इसका बहुत महत्व होता है और यह वैशाख पूर्णमासी अब की 23 मई को पड़ रही है। कहते हैं कि इसकी मान्यता भी यह है कि जो भी जातक दान पुण्य करता है आज के दिन, उसको 32 गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं हम वैशाख पूर्णिमा को कैसे पूजन करना है, स्नान दान करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। देखिए, हिंदू धर्म में हर पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है और कहते हैं कि जो वैशाख मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी देखिए जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन पीपल पूर्णिमा के नाम से भी इसको जाना जाता है। बहुत से लोग इसको पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। जो पहले के समय में हमारे बुज़ुर्ग रहे हैं, वह वैशाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा के नाम से भी बुलाते थे और जानते थे। देखिए, कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और पुराणों में महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का नवा अवतार भी माना गया है। इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्रदेव की आराधना की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हमारे सामने विराजमान है और इन्हीं का पूजन होता है। भगवान विष्णु और चंद्रदेव की आराधना कहते हैं कि पूर्णमासी के दिन करी जाती है। पूर्णमासी भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। इनकी पूजा का क्या विधान है, देखिए, स्नान दान करा जाता है। स्नान दान करना पुण्यकारी होता है और वैशाख मास में आप जो पुण्य दान करते हैं वह अनंत कोटि आपको फल देता है। तो आप यदि पूर्णमासी का व्रत करना चाहते हैं तो आप इस पूर्णमासी से इस व्रत को उठा सकते हैं। तो और हम अब जान लेते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, कहते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि का आरंभ 22 मई 2024 को शाम को 6:47 से होगा। इसका समापन 23 मई को शाम 7:22 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य होती है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वैशाख पूर्णिमा 23 मई को ही मनाई जाएगी। देखिए, वैसे भी मैं अपने हर वीडियो में आपसे ये ही रिक्वेस्ट करती हूँ या प्रार्थना करती हूँ कि आप कोई भी व्रत, त्योहार, पूजा पाठ कुछ भी करते हैं, यदि अनुष्ठान करते हैं तो आप उदया तिथि में उठ जाइए, क्योंकि उदया तिथि का बहुत महत्व होता है। और ये हम सब जानते हैं कि उदया तिथि हम हिंदुओं में कोई भी त्यौहार जब भी लगता है तो वो उदया तिथि का ही मान्य होता है। तिथि यदि दोपहर में भी लगी है, परंतु उदया तिथि ही मान्य होती है और उसी से लोग व्रत को उठाते हैं या पूजा पाठ करते हैं। तो 23 तारीख को पूर्णिमा लग रही है उदया तिथि में, तो हम 23 को ही पूर्णमासी को मनाएंगे। और हम क्या करेंगे, अब
पूजा कैसे करनी है? देखिए, हमको सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, यानी कि 4 बजे, यदि हो सके तो उठ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे तक अवश्य उठ जाएं। स्नान करें, स्वच्छ कपड़े धारण करें और मौन रहें। यदि आप मौन रह सकते हैं तो ये सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ी साधना मौन की साधना मानी जाती है। आप मौन रहें, भगवान का नाम जपते रहें, श्री विष्णु नमः, श्री विष्णु नमः, माता लक्ष्मी नमः। इस तरीके से आपको जो मंत्र अच्छा लगता है आप वह अपने मन में बोलते रहें और पूजा करते रहें। उसके बाद आपने पीला कपड़ा लेना है। पीले कपड़े को एक लकड़ी की चौकी पर बिछा देना है। उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को विराजमान करना है। फिर आपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक करना है, जैसे कि विधि से किया जाता है, दूध से, घी से, दही से और शहद से, चंदन से, शक्कर के बूरे से। इस तरीके से करके आपने भगवान का अभिषेक, चरणामृत बना लीजिए और उसका अभिषेक करिए भगवान का। उसके बाद आपने उस चरणामृत को हटाना नहीं, उस चरणामृत को आप अपने पूरे परिवार के साथ में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। सुबेरे आपने भगवान विष्णु का ऐसे ही पूजन करना है। पीला चंदन, पीला फूल, पीला वस्त्र, माता लक्ष्मी को भी इसी तरीके से आपने सब कुछ अर्पित करना है। दिया बत्ती दिखानी है, कथा पढ़नी है और दिन भर यदि आप व्रत रह सकते हैं तो व्रत रहें। यदि आप व्रत नहीं रह सकते हैं, बुज़ुर्ग हैं, गर्भवती स्त्रियां हैं, तो आप व्रत ना रहें, पूजन कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको प्याज लहसुन का परहेज करना है बस, और कुछ नहीं करना है। शाम को आपने जब चंद्र देवता आ जाते हैं तब आपने उनको अर्घ देना है, दूध और जल से उनको अर्घ देना है। उसके बाद उनका पूजन करना है। और भगवान विष्णु की यदि आप कथा सुबेरे करना चाहें तो आप सुबेरे पढ़ सकते हैं, और यदि आप शाम को कथा करना चाहें तो आप चंद्र को अर्घ दे करके कथा करें। हवन, एक छोटा सा हवन कर ले। यदि आप हवन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। घर में अवश्य हवन होना चाहिए, और फिर पूर्णमासी के दिन तो अवश्य घर में हवन होना चाहिए। इससे हमारे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह चली जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। इस तरीके से आपने पूजा पाठ करना है, व्रत करना है, और फिर उसके बाद आपने फलाहार कर लेना है। फलाहार में आप नमक ना खाइए, यदि हो सके तो परहेज करें, और यदि नहीं हो सकता है, आप मरीज हैं, पेशेंट हैं, नमक के बिना आपका काम नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं है। देखिए, मैं अपने हर वीडियो में ये भी बोलती हूँ कि भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं, ना कि दिखावे के। तो आप अपने शरीर को कष्ट ना देते हुए आराम से सादा भोजन कर सकते हैं, और हो सके तो रात को जागरण करें, और यदि नहीं हो सकता है तो आप जितनी देर भी जागते हैं भगवान का स्मरण करते हुए आप सो जाइए। तो इस तरीके से आपका यह पूर्णमासी का व्रत जो है पूर्ण होता है, और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। राधे राधे, हर हर महादेव।